अभी तक आपने जामुन जो है वो पर्पल कलर का खाया है, लेकिन मैं कहूँ कि ये जामुन जो है बिल्कुल वाइट कलर का होगा, यानी मिल्की वाइट कलर का जामुन होगा, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। सर ये आड़ू, आलू बुखारा, आम, नींबू, अमरूद सब लोग अपने घर पे लगा लेते हैं। पर ये जामुन का तो बहुत बड़ा पेड़ होता है। ये घर पे लग जाता है क्या? बिल्कुल लग जाएगा। आजकल ऐसा समय आ गया है कि छोटे से पौधे में सभी फल आप लगा सकते हैं। गमलों में बाकायदा आप अपने घर में लगा लें, छत पर लगा लें, बालकनी में लगा लें, कहीं भी लगा लें। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जामुन का पेड़ जो है बहुत बड़ा होने पे फल देता है। तो लोगों के मन में मिथ है और बिल्कुल सही भी बात है। इसी तरह से बाकी पौधे भी जो हैं काफ़ी बड़े होकर के बीज से उगे फल देते थे, लेकिन आजकल जो है ग्राफ्टेड फॉर्म में आ गया है। ग्राफ्टेड है या एयर लेयरिंग से तैयार है, तो वो आपको छोटे में फल दे देगा। कोई इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। तो ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको जामुन का पौधा। तो जामुन का पौधा देखिए, ये जामुन का पौधा जो है 2 से ढाई फुट का होगा लगभग, और 2 से ढाई फुट का थैली में लगा हुआ है। आप ये देखिए कि जामुन में फूल आने का समय है। ये देखिए, ये फूल आ रहा है, ये भी फूल आ रहा है, ये भी फूल आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये फूल है, यहाँ भी फूल है, और यहाँ भी देखिए फूल आ रहा है पूरा। ये इधर कोने कोने में, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक, जड़ से लेके छिप तक जो है पूरा फल से, मतलब फूलों से लगा हुआ है। तो इस जामुन को गमले में क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन गमला 8-10 इंची का नहीं होना चाहिए, गमला कम से कम 18-20 इंची का होना चाहिए। तो ये सारा फल जो ले सकते हैं। पर फल इसी फूल तो इसी में देना स्टार्ट कर रहा है, तो इसी में नहीं छोड़ सकते इसको? नहीं, इसी में छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये फूल तो दिखा रहा है अपना, लेकिन जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो झड़ जाएगा। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, थैली में कितना ही है, एक आध फल लग सकता है तो लग सकता है, नहीं तो सब झड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसको 18-20 इंची गमले में लगाना है, और पानी कम रखना है, क्योंकि फ्लावरिंग आ चुकी है। तो वो सारा तरीका मैं आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम घर में जामुन लगा सकते हैं। लेकिन एक खासियत और है इसकी, ये नॉर्मल जामुन नहीं है। जामुन का पत्ता सब कुछ वही है, लेकिन अभी तक आपने जामुन जो है वो पर्पल कलर का खाया है, लेकिन मैं कहूँ कि ये जामुन जो है बिल्कुल वाइट कलर का होगा, यानी मिल्की वाइट कलर का जामुन होगा। तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब फल लगेगा तो दिखा देंगे। और या फिर नेट पे आप वाइट जामुन सर्च करिए, या हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं वाइट जामुन। तो ये सफ़ेद जामुन जो है ये आपको मिलेगा। इसमें गुण वही हैं, लेकिन इसका कलर जो है वो पर्पल की बजाय सफ़ेद है। तो आइए इसको लगाने का तरीका देखते हैं। मिट्टी कैसा, खाद कितना, किस तरीके से इसको लगाएं कि ये सारे फल जो है हमारे रुक जाएं, यानी कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों, कोई भी पौधा लगाने के लिए अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन ज़मीन आज जो है 10% लोगों के पास है, बाकी जो है अपार्टमेंट में रहते हैं या अपना मकान है तो छत है, कच्ची जगह है नहीं। तो ऐसे में हम इस तरह के गमले को इस्तेमाल करके और सभी फल के पौधों को लगा सकते हैं। तो आज हम लगाएंगे जामुन, और जामुन लगाने के लिए मैंने 18 इंची का मिल्टन का गमला लिया है, जिसकी लाइफ मैंने ऑलरेडी यूज़ कर ली है। 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल तक लाइफ इसकी हो जाती है। अब इसमें सबसे पहले होल किया है, आप देख सकते हैं 3 होल हैं, बढ़िया। और उसके ऊपर ये टिपरी जो है वो लगाएंगे। लेकिन ये गमला ले लिया, होल कर लिया। अब इसके बाद ये देखिए, ये पौधा है, इसको हमने लगाना है इसमें। तो इसको अगर फल लेना है, जैसे कि देख रहे हैं कि फूल इतना आ रहा है इसके अंदर, इसमें फल लेना है तो हमें इस साइज़ का पॉट देना है। लेकिन गलती कहाँ पर होती है? गलती अक्सर यहाँ पर होती है कि पौधा तो लोग लगा लेते हैं, और उसकी जो मिट्टी है उसमें या तो खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा डाल देंगे या नीम की खली डाल देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा एक्सेस हो जाता है जिस वजह से ये पौधा फल देता हुआ, फूल आता हुआ वो मर जाता है। फिर गलती निकलती है जहाँ से प्लांट मंगाया उसकी। तो मैं यही क्लियर करने के लिए ये जो है मिट्टी की वीडियो प्रॉपर दे रहा हूँ। आप जब भी कभी इस तरह का पौधा लगाइए तो खाद की मात्रा जो है 15% से ऊपर ना हो। ध्यान से दीजिए ध्यान, 15%, यानी कि कहने का मतलब अगर 100 किलो मिट्टी है तो उसमें 15 किलो से ऊपर खाद नहीं होना चाहिए। यानी कि 15 किलो या 10 किलो खाद रखिए 100 किलो मिट्टी में, सीधा सा एग्जाम्पल है ये। तो वो रख लें, या फिर आपका गार्डन सॉइल या खेत की मिट्टी है तो डायरेक्ट उसमें आप लगा सकते हैं, उसमें भी कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये गमले में अगर लगा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान डालें कि ये जो फंगीसाइड है, संजीवनी ट्राइकोडर्मा, जो कि जैविक है, वैसे तो साफ भी डाल सकते हैं और भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम ये जो फंगीसाइड है, ये नेचुरल फंगीसाइड यूज़ कर रहे हैं, और इसको कहते हैं ट्राइकोडर्मा संजीवनी। तो इसको यूज़ करने से क्या होगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, और हमारी मिट्टी में जो फंगस आएंगे, जो पौधों को नुकसान करने वाला, कई बार गमले में पानी ज़्यादा डालने से, तो उसको जो है ये
निकाल देगा, कहने का मतलब ख़त्म कर देगा। तो इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब इसमें एक चीज़ और हमारी आजकल ज़रूरत रह गई है, और वो क्या है, अब जैसे देखिए जामुन का पौधा लगा रहे हैं तो जामुन के अंदर गुठली होती है, जामुन के अंदर गुठली होती है, उसको कैल्शियम चाहिए, या फ्रूट होल्डिंग के लिए भी कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक चाहिए। तो उसका सोर्स जो है हमारी मिट्टी में आजकल नहीं रह गया है। तो उसका सोर्स देखिए क्या लिया है हमने, ये देखिए, ये एक तरह का पत्थर होता है जिसका पाउडर है, इसको हम कैल्शियम पाउडर बोलते हैं, यानी पत्थर का पाउडर। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों होता है। तो एक गमला जो है उसके लिए लगभग हम 1 किलो के अराउंड ये पाउडर ले लेंगे। इसका तो नेचुरल है, अगर ज़्यादा भी हो जाता है 2 किलो भी, तब भी आपको नुकसान नहीं करने वाला है पौधों को, क्योंकि ये केमिकल कोई नहीं है। तो इसको इसमें डाल करके और प्रॉपर मिला लेंगे। इसको प्रॉपर मिलाने के बाद हम इस पौधे को लगाने का प्रोसेस करेंगे। तो बड़ा ही आसान सा तरीका है कि अगर हम खाद एक्सेस ना डालें तो पौधा हमारा नहीं मरेगा। और फंगस के लिए हमने फंगीसाइड पाउडर जो है वो ऑलरेडी डाल दिया है, तो वो भी नुकसान नहीं होगा। तो यही चीज़ें होती हैं, फंगस या फिर एक्सेस पानी की वजह से प्लांट मरता है। आगे कुछ टिप्स और मैं बताऊंगा आपको, जिसमें अपना करके आप और बढ़िया जो है फ्रूटिंग अपने गमलों में ले सकते हैं। जैसा कि आप हमारे गमलों में छत पर देखते हैं कि एप्पल बेर लगा है, या रस भरी लगी है, या चीकू लगा है, या अमरूद लगा है, या नींबू देखते हैं, कई कई किलो जो नींबू है वो आ जाता है। तो वो सब क्या कारण है आने का? न्यूट्रिशन प्रॉपर देना, टाइम से पानी देना है, और लिमिटेड पानी देना है। तो अब हमें ये टिपरी जो है, कई बार होता है कि इधर उधर हो गया और हमने मिट्टी डाल दिया तो ये होल बंद हो जाता है, जिससे हवा पानी बंद होगा तो उससे भी पौधा मरता है। तो इस टिपरी को देखिए प्रॉपर हम होल के ऊपर फिक्स करेंगे, और जब मिट्टी डालेंगे तो ध्यान देंगे कि ये टिपरी वहाँ से हटनी नहीं चाहिए। तो शुरू में हमें मिट्टी बड़े आराम से डालना है ताकि टिपरी डिस्प्लेस ना हो। टिपरी का मतलब होता है कोई टुकड़ा ऐसा जो टेपर टाइप में हो, यानी कि स्लोप में हो, ताकि हवा और पानी आसानी से निकल सके। यहाँ पे मार्बल या टाइल का टुकड़ा यूज़ नहीं करना है हमें, क्योंकि वो सरफेस प्लेन होता है और वो पूरी तरह से होल को बंद कर देता है। या फिर दिवाली के जो दिए होते हैं या मार्केट में मिल जाते हैं, उन दियों को रख के उल्टा करके भी आप इनको डाल सकते हैं यहाँ पर होल्स की जगह पे, ताकि हवा और पानी आसानी से निकल सके। तो ये देखिए हमारी जो रेडी मिक्स सॉइल है वो हमने इसमें डाल ली है। अब इसको देखते हैं रख करके, ये आई होप कि बिल्कुल सही है प्लांट। तो इसको थोड़ा सा सीधा करने के लिए हमें यहाँ से टेढ़ा करना पड़ेगा ताकि ऊपर, नहीं तो हम इसको प्रॉपर करेंगे तो इधर चला जाएगा। तो लगाते टाइम हम इसको ऐसे कर देंगे ताकि ये गमले के सेंटर में ही पौधा दिखे। लेकिन इस थैली के समेत नहीं लगाना हमें, थैली हमें काटनी है और तब लगाना है। तो इस थैली को काटने के लिए हमने कैंची का इस्तेमाल किया, ये लिया, और ये देखिए इस तरह से काट देंगे इसको। और अभी तक जो जड़ है वो इसी के अंदर थी, थोड़ा प्रॉपर तरीके से काटेंगे ताकि जड़ जो है हमारी पौधे की ना कटे। ये देखिए अब इसमें से रूट इतना हो गया था, ये देखिए कि डैमेज होना शुरू हो गया था। क्या करें, अब रूट एक छोटी सी थैली में देखिए बड़े बड़े रूट हैं इसके, तो इसको जितना हो सकता है हम बचा लेंगे ताकि ये आगे सरवाइव कर जाएगा। तो ये रूट जो है यहाँ पर रुका हुआ था, अब इसको जगह मिलेगी, रूट फैलेगा और हमारा जो फल है वो बहुत अच्छे से लग पाएगा। तो ये देखिए बस इसको हमने किया और एज इट इज़ रखा, कोई भी एक्स्ट्रा खाद हमने नहीं दिया है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसको हम ऐसे लगा देंगे ताकि पौधा जो है हमारा वो सीधा दिखाई देगा। देखिए टेढ़ा कर दिया हमने। अभी जो हमारी मिक्स मिट्टी है बस इसको डालेंगे, और खाद कोई भी अभी नहीं देंगे, खाद देंगे हम इसके चलने के 1 महीने बाद। तो ये देखिए ये आ गया, और या फिर हम डाल सकते हैं तो लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं 15 दिन बाद, अभी कोई नहीं देना। अभी सिंपली मिट्टी में हम पौधा लगा करके और इसको देंगे पानी। तो इसमें हम मिट्टी गिल्ली है, पानी हम 2 लीटर के अराउंड इसमें डालेंगे। पौधा बड़ा था तो ये देखिए 2 लीटर के अराउंड पानी हमने डाल दिया लगभग।
और ये बस पानी सफिशेंट है, पानी सफिशेंट है। अब ये रोज़ पानी नहीं देंगे इसमें, क्योंकि फूल आने का समय है। अब क्या करेंगे, 2 दिन बाद इसमें गुड़ाई करके और कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ देंगे, यानी 24 से 48 घंटे के लिए। तो क्या होगा कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसके रूट में जाएगा, जगह मिल गई है। आपने देखा जो रूट बंद हो गया था वो रूट अब नया फैलना शुरू होगा और ये सारे जामुन हमारे जो है फूल में कन्वर्ट होंगे, फिर फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से लगा करके फुल सनलाइट में रखिए, रोज़ पानी ना डालिए, बहुत अच्छा फल देगा। ग्राफ्टेड जामुन आप ले सकते हैं हमसे, हमारे पास ये अवेलेबल होता है और अच्छा मैच्योर प्लांट हम आपको बेचते हैं। धन्यवाद दोस्तों।